मेरे तरफ देखो और मुझे याद दिलाओ करना क्या क्या था। y को कॉम्प्लिकेट, x को फ्री, और x के जगह पे रखना है f इनवर्स y। एक बार और, y को कॉम्प्लिकेट, x को फ्री, और कुछ कुछ सब लोग बोल रहे हैं। ठीक, सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए। जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं उसमें बुद्धि का कोई जरूरत नहीं है। तरीका अपन देखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, कोई दिमाग बिल्कुल लगाना ही नहीं है इसके अंदर में। सुनिए, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। मैं आप लोगों को 10 सेकेंड दे देता हूं। टेक टाइम, 10 सेकेंड लो तो सही, समय कीमती होता है। 10 सेकेंड दिया है, यूज ही नहीं करते आप लोग। देखो सुनो, मतलब आप लोगों के पास में कुछ नहीं है, कुछ है कि नहीं? ठीक है, प्लीज बोर्ड पर देखो, लुक ऑन द बोर्ड वेरी केयरफुली। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 माइनस y इक्वल टू 0। बोलो हाँ सर। हमारा एम, हमारा लक्ष्य क्या है? y को कॉम्प्लिकेट, x को फ्री। चलो कक्षा 10 में x इक्वल टू, इसको सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। बोलो हाँ सर। x के कोफिशिएंट में 4, सॉरी x स्क्वायर के कोफिशिएंट में 4, x के कोफिशिएंट में 12, और c के जगह पे 5 माइनस y। बोलो हाँ सर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो हाँ सर। y ट्वाइस a। खुश हैं आप लोग? सहमत हैं आप लोग? पक्का? प्लीज 2 मिनट और बोर्ड पर देखिए। -12 प्लस माइनस रूट ओवर 144 माइनस 16 5 माइनस y बाई 8, -12 प्लस माइनस रूट ओवर 144 माइनस 80 प्लस 16y बाई 8, -12 प्लस माइनस रूट ओवर 64 प्लस 16y बाई 8, -12 प्लस माइनस, देखो 16 खींच के बाहर ले आओ, 16 खींच के बाहर ले आओ, और जैसे उसको रूट छुएगा वो क्या हो जाएगा? 4, और क्या बचेगा? देखो घूरो इसको, पहले सहमति ले लो। सही है? खुश हो आप लोग? मन को दुख तो नहीं हो रहा? चलिए प्लीज वो, अच्छा सुनिए, कुछ ये बात दीजिए, अगले काट लेते हैं, नहीं तो आप लोग रोने लग जाओगे। -12 प्लस माइनस 4 रूट ओवर 4 प्लस वाई अपॉन 8। सुनो, 4 से डिवाइड मारेंगे सबको। बोलो हाँ सर। पक्का? अब देखो क्या होगा, 4 से इसको मारोगे तो 3, ये तो मर गया, और ये 2, तो -3 प्लस माइनस रूट ओवर 4 प्लस वाई अपॉन 2। अब सुनो, ये तो -3 माइनस रूट ओवर 4 प्लस वाई बाई 2। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये है नॉनसेंस। बोलो क्यों? क्या क्या क्या? x नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे क्या हो गया खास बात, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, कुछ भी y रखोगे नेगेटिव ही निकलेगा, जो कि हो नहीं सकता। तो ये नॉनसेंस हो गया। और सेंस क्या बनाएगा फिर? x इक्वल टू -3 प्लस रूट ओवर 4 प्लस वाई बाई 2। अब सुनो, x के जगह पे परिभाषा से क्या लिख सकते हो? f इनवर्स y इज इक्वल टू -3 प्लस रूट ओवर 4 प्लस वाई बाई 2। समझ में आया? काम खत्म की, एक और काम बाकी है, आखिरी काम। पुट y इज इक्वल टू x, सो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू -3 प्लस रूट ओवर 4 प्लस x बाई 2। ये बेस्ट मेथड है इसको करने का। छाप लीजिए, लिखना नहीं है। सवाल नंबर 15 पे आओ। अब सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान ज्यादा लगाओ। क्वेश्चन नंबर 15 में सुनो, उस क्वेश्चन में एक बात और ऐड करो। एक तो लिखा हुआ ना कि शो दैट f इज अ बाइजेक्शन, आगे लिखो फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स। 15वें सवाल में दिया हुआ है कि शो दैट इट इज अ बाइजेक्शन। आप लोग थोड़ा उसमें और जोड़ दीजिए, लिखिए फाइंड इनवर्स, क्योंकि बाइजेक्टिव है तो इनवर्स भी होगा उसका। हाँ सुनो, सब लोग मेरी तरफ देखो और थोड़ा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी 1 on 2 प्रूफ कर चुके हैं, और इस पर ध्यान नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज ध्यान देना। f कहां से कहां डिफाइंड है? w से w, और f का डेफिनेशन क्या है?
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, x माइनस वन एक्स प्लस वन। एक्स माइनस वन कब, x इज ऑड, और x प्लस वन कब, समझ में आया? ध्यान से सुनो, 1 1 में कोई पंगा नहीं है, जैसे किया था वैसे करना। ऑन टू में भी कोई पंगा नहीं है, जैसे किया था वैसे करना। मुझे पहले एक बात बताओ, मैंने इनवर्स निकालने का आप लोगों को क्या तरीका सिखाया? लॉजिक। हाँ, क्या है लॉजिक? पहला काम y को कॉम्प्लिकेट, x को फ्री। दूसरा काम x के जगह पे f इनवर्स y कहां से आएगा? बाय डेफिनेशन, और उसके अंदर y के जगह पे x रख दो, काम खत्म। अब बात सुनो, इस क्वेश्चन में जब हम ऑन टू करते थे तो हम पहले थोड़ा सा गोला का सहारा लेते थे। ये आप लोगों को तरीका याद है कि नहीं याद? W है तो 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, याद आया? 0 किससे जुड़ेगा? बोलो जोर से बोलो। 1 किससे? 2 किससे? 3 किससे? 4 5 6 7, ठीक है, उसका 7 इसका 6। अब बात सुनो, यहां का ऑड नंबर्स देखो, प्लीज ध्यान से देखो, दिख रहा है? कोडोमेन का ऑड नंबर्स देखिए, मुझे बताइए ऑड नंबर क्या क्या है यहाँ पे? 1 3 5 7, ये ऑड जुड़ा इससे, ये ऑड जुड़ा इससे, ये ऑड जुड़ा इससे, और ये ऑड जुड़ा इससे। ये ऑड लोग जिससे जुड़ा है वो क्या है? इवन है कि ऑड? क्या है वो? श्योर है आप? पक्का श्योर है? अब सुनिए बात, तो यदि वो इवन है मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वाला बात यूज करेंगे। बोलो हाँ सर, ये लॉजिक मैंने समझाया था। फिर जब बीच में नौटंकी होता था उसके लिए मैंने बोला था कि मसाला पहले उधर क्रिएट करो। यहां से मसाला क्या आएगा? x इक्वल टू वाई माइनस वन। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? दूसरे केस में ये मान के चल रहा हूं कि y इज ऑड, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं। दूसरे केस में मान के चलता हूं कि y इज इवन। क्या मान के चलता हूं? तो वहां पे नौटंकी कैसा होगा? y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सहमत हैं आप लोग? अब सुनिए बात, वहां जो इतना बड़ा नौटंकी किया, मेन एम यही था कि x फ्री हो जाए, y कॉम्प्लिकेट हो जाए। यहाँ पे जो मसाला तैयार कर रहे हो, इससे आपको पता पड़ेगा कि x हुआ फ्री, y हुआ कॉम्प्लिकेट। y माइनस वन इफ y इज ऑड, एंड y प्लस वन इफ y इज इवन। देखो ये टेक्निक समझ में आया कि नहीं आया? एक्चुअली कुछ किया ही नहीं है, जो लास्ट टाइम किया था वही कर रहे हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि x फ्री ऐसे होगा और y कॉम्प्लिकेट ऐसे होगा। क्या ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? थोड़ा की पूरा? बस हो गया। f इनवर्स y इज इक्वल टू दिस, यानी कि डू। बात आया समझ? x से रिप्लेस कर दीजिए, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस वन एक्स प्लस वन, x इज ऑड, x इज इवन। बात आया समझ? थोड़ा ध्यान से घूरो, तो f और f इनवर्स सेम ही आ गया। तो ये क्वेश्चन 2008 में एक बार आया हुआ भी है इस तरीके से कि प्रूव दैट इनवर्स फॉर दिस फंक्शन इज सेम एज द फंक्शन। तो आपको पूरा इनवर्स निकालना है, और जब ये दिखेगा तो बोलेंगे कि हाँ भैया सेम है तो है। पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? थोड़ा की पूरा? पक्का क्लियर हो गया? तो इसका 1 1 ऑन टू वाला पार्ट नहीं करेंगे, सीधा इनवर्स वाला पार्ट लिख लेते हैं। लिखिए, कोई भी बात पे चर्चा कर ही लेते हो आप लोग। लिखो फॉर इनवर्स, लिखो क्लियरली, क्लियरली इट इज इनवर्टेबल, क्लियरली इट इज इनवर्टेबल। पहले तो ये बात लिखेंगे, फिर लिखो हियर, हियर। देखो ये वाला जो बात है ना, इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे आया, ये इस रफ वर्क वाले पार्ट से आया, आपको शो नहीं करना, ठीक है ना? देखो हियर x इक्वल टू, ये बोर्ड से लिख लो पूरा, y माइनस वन इफ y इज ऑड, y माइनस वन इफ y इज ऑड, एंड y प्लस वन इफ y इज इवन। कुछ नहीं, ये रहा। जब ऑड हुआ था तो आप ये रिलेशन ले रहे थे, x क्या आया यहां से, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? नीचे लिखो दिस इंप्लाइज f इनवर्स y, f इनवर्स y इज इक्वल टू, वो y ब्रैकेट में रहेगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस वन इफ y इज ऑड, एंड y प्लस वन इफ y इज इवन। पुटिंग y इक्वल टू x,
पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स, लिखो f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस वन if x is odd and x plus वन if x is even। बात आया समझ? अरे बात आया समझ? बस इसके बाद लिखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। देखो इसमें सबसे पहले लेट कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी बी टू, लेट कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बी टू नॉन एम्प्टी सेट, फुल स्टॉप। अब लिखो लेट कार्डिनल ए इज इक्वल टू K1 एंड कार्डिनल B इज इक्वल टू K2, कार्डिनल A इज इक्वल टू K1, कार्डिनल B इज इक्वल टू K2। ठीक है, एक बात पहले आप लोग बताओ, कार्डिनल A इंटू बी कितना होगा? K1 इंटू K2। वेरी गुड, आता है ना सबको? हाँ, कार्डिनल A इंटू कार्डिनल B, सॉरी कार्डिनल B इज इक्वल टू K1 इंटू K2। अब सुनो बात, सुनो बोर्ड की तरफ देखो, दिमाग पे जोर थोड़ा ज्यादा दे। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी फंक्शन, ये फंक्शंस छोड़ो, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन ए। मुझे पहले रिलेशन का अंडरस्टैंडिंग याद दिलाओ, क्या था रिलेशन का मतलब? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्लीज ध्यान से सुने, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही था। अरे यही था। अब जब मैं बोला कि ए पे हमको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन चाहिए, तो ए पे रिलेशन का मतलब है कि सबसेट ऑफ ए इंटू ए। बोलो हाँ सर। ए में यदि K1 तो ए इंटू ए में कितना? K1 स्क्वायर। ठीक है, और किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसका टोटल पॉसिबल सबसेट कितना होता है? 2 टू द पावर n। याद आ रहा है आप लोग को? तो अब सोच के बताओ कि हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन ए? 2 टू द पावर K1 स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि a में यदि इतना है तो a इंटू ए में कितना होगा? K1 स्क्वायर। a इंटू ए में अगर K1 स्क्वायर है तो a इंटू ए का टोटल पॉसिबल सबसेट कितना होगा? 2 के पावर में K1 स्क्वायर। a इंटू ए का जितना सबसेट होगा सारा a पे क्या होगा? रिलेशन। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? 2 पावर K1 स्क्वायर। सुनो बात और सुनो, b पे कितना रिलेशन होगा? दिमाग पे जोड़ दें, कितने भी बुद्धिमान हो लेकिन आंसर जरूर दो। बोलो 2 टू द पावर K2 स्क्वायर। ए से बी पे कितना होगा? 2 टू द पावर K1 इंटू K2। बी से ए पे कितना होगा? एक ही बात है, K1 इंटू K2 ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब सुनो नंबर ऑफ फंक्शन, एकदम ध्यान से। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। मैंने बोला था ना कोडोमेन पावर डोमेन, देखो किस लॉजिक से आता। सुनो, सपोज करो इसके अंदर में 1 2 3 और इसके अंदर में मान लो कि 1 2 3 4 5 6। ध्यान देना, 6 हुआ है ना? इधर भी 4 कर लो। ठीक, फंक्शन होने का मतलब है इसका सारा यूज में आना चाहिए और सारा एग्जैक्टली एक बार यूज में आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब सुनो, पहले वाले के लिए कितना ऑप्शन? जोर से बोलो, 6 नहीं 6। बात आया समझ? दूसरे के लिए कितना ऑप्शन है? मूर्ख, 6। अरे भैया, इसका एक यूज होना है, वहां से कोई 2 बार भी यूज हो, क्या समस्या है? तो दूसरे वाले कितना ऑप्शन है? तीसरे, चौथे, पांचवे, अरे 4 ही। ठीक है, आंसर क्या है? ध्यान से घुरियाओ, ये सिचुएशन क्या हुआ? कोडोमेन पावर डोमेन। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। बात आया समझ? अब यदि ए से बी पे आपको नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए तो क्या होगा आंसर? K2 पावर K1। वहीं पे कोई पूछ ले कि बी से ए पे बताओ, तब K1 पावर K2। क्या ये बात समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? अब थोड़ा विशेष ध्यान देना, अभी तक तो फंक्शन बात कर रहे थे, अब मैं पूछता हूं कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन।
इसको छोड़ दो, इसका तो बात ही नहीं करेंगे। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, सुनो ध्यान से, K1 ग्रेटर देन K2, K1 इक्वल टू K2 एंड K1 लेस देन K2, ये तीन पॉसिबिलिटी है। अगर जनरल वे में बात करें तो, बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर जनरल वे में बात करें तो ये तीन पॉसिबिलिटी है। बोलो हाँ सर। पहले केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इक्वल टू 0, मन को बहुत बुरा लगा होगा, 0 कैसे? सोचो सोचो, इसके पास K1 एलिमेंट्स है और इसके पास K2 एलिमेंट्स है, सबको कनेक्टेड तो होना ही पड़ेगा। यदि यहां पे ज्यादा है तो एटलीस्ट कोई एक आदमी तो ऐसा होगा जो रिपीट करा रहा होगा। तो इस केस में वन वन फंक्शन कितना मिलेगा? 0, एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा बताओ? फैक्टोरियल K1 फैक्टोरियल K2। सोचो, सुनो, एक तो क्या कि इस सिचुएशन में भूल जाओ, मान लो कि बराबर कर लेते हैं, 4 यहां पे भी 4 वहां पे भी। जब आपको फंक्शन बनाना है तो फर्स्ट वाले के लिए भी जितना, ये तो छोड़ ही दो, तो बेकार ही हो गया। अब अगर सिर्फ फंक्शन चाहिए तो क्या होगा? देखो 4 4 4 4, बात आया समझ? लेकिन अगर वन वन फंक्शन चाहिए तो पहला तो 4, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 1। बोलो हाँ सर, क्योंकि वन वन अगर चाहिए तो सेकेंड पार्ट का किसी को रिपीट नहीं करा पाओगे। बात आया समझ? तो वन वन फंक्शन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये दोनों बराबर ही है, तो चाहे इसका फैक्टोरियल ले लो चाहे इसका फैक्टोरियल ले लो। क्लियर हुआ? कोई डाउट वाउट? और वो आखिरी वाला सोचो, देखो दिमाग में जोड़ दो, फैक्टोरियल गलत। सुनो बात सुनो, अब जो मैं बोलूं शब्दों पे गौर फरमाना। बोलो। नहीं, सुनो मैं बोल रहा हूं, एक बात सुनो, अपने पास K1 एलिमेंट A में है, एकदम ध्यान से सुनना तो ही समझ में आएगा, और K2 एलिमेंट B में है। हमको इस फंक्शन को वन वन बनाना है। जो यहां का K1 एलिमेंट है वो यहां से K1 एलिमेंट्स को यूज करेगा, बाकी को छोड़ देगा। K2 ज्यादा है तो कुछ एलिमेंट वहां छूटेगा। क्लियर है? अब सुनो तरीका क्या है, बहुत ही बेहतरीन बात है। K2 C K1 कॉम्बिनेशन, पहले K2 में से K1 एलिमेंट चुन लो, और कोई भी एलिमेंट चुन सकते हो, इसीलिए K2 C K1 इंटू K1 का फैक्टोरियल, ये है इसका आंसर। बुद्धि विशेष, बेटा बुद्धि लगाओ। इसमें मान लो कि 3 एलिमेंट है, प्लीज ध्यान से सुने, बकबक नहीं करे एकदम भी। इसमें मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट। अब आपको वन वन बनाने के लिए तो यहाँ 3 आदमी, वहां से 3 ही आदमी चाहिए, लेकिन वहां आदमी अवेलेबल कितना है? तो 12 तो हमको चाहिए नहीं, हमको 12 में से कितना चाहिए? 3। अच्छा, उस 3 पे कोई रेस्ट्रिक्शन है कि ये वाला ही चाहिए? नहीं, कोई भी आ सकता है। तो पहले इस 12 में से 3 को चुन लो, और चुनने के बाद में उस 3 को इस 3 के हिसाब से जमा दो। जो 3 आप चुनोगे, पहले के लिए 3 ऑप्शन, दूसरे के लिए 2 ऑप्शन, तीसरे के लिए 1 ऑप्शन। बेसिकली ये 3 फैक्टोरियल ही तो है। पल्ले बड़ा उड़ा तो नहीं? समझ आ गया? अच्छा ठीक है, आखिरी बात, हम लोग ऑन टू फंक्शन का बात नहीं करेंगे, ऑन टू फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। खाली एक लास्ट बात कर लेते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या फंक्शन? बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए एक बात सुनो, अगर ये होगा या ये होगा तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 0, क्योंकि या तो वन वन नहीं होगा या ऑन टू नहीं होगा। प्रॉब्लम हो रहा है यहां पे, क्या नहीं होगा? ऑन टू। हाँ छोड़ो बात, तो नहीं होगा, ये समझ में आया ना? K1 ग्रेटर देन K2 हो तो भी बाइजेक्टिव नहीं होगा, K1 लेस देन K2 हो तो भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव होगा तो सिर्फ एक ही सिचुएशन में, ये वाला। बोलो हाँ सर, समझ में आ रहा है? और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन यही होगा, K1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू K2 फैक्टोरियल। क्लियर है? क्लियर है? लिखो फटाफट। ये काम करो, बोर्ड से जितना चीज रेलिवेंट लगे वो छाप लो, मैं तब तक अटेंडेंस ले लेता हूं।